अमेरिका के सबसे महान लीडरों में से एक अब्राहम लिंकन का एक बहुत ही फेमस कोट है कि अगर आप मुझे पेड़ काटने के लिए 6 घंटे का समय देंगे तो मैं उनमें से पहले के 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में ही लगाऊंगा। इसका मतलब यह है कि किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले उसके लिए पक्की तैयारी कर लेना बहुत जरूरी है। अगर आप बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो यही बेहतर रहेगा कि सबसे पहले आप उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करें और देखें कि क्या उस फील्ड में ऐसा पोटेंशियल है जो आपके माइंडसेट से मैच होता है। बिजनेस की शुरुआत करने से पहले आपको ये तय कर लेना जरूरी है कि उस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप कितने सालों तक मेहनत करने के लिए तैयार हैं, और अगर आप इतने सालों की मेहनत करेंगे तो क्या उस समय तक बिजनेस चलाने के लिए आपके पास जरूरी फंड्स है या नहीं। अपने बिजनेस फील्ड के सक्सेस रेशो और रिस्क फैक्टर को पहचानिए। यह जरूर देखिए कि आप बिजनेस के लिए जो भी रिस्क ले रहे हैं उससे आपके बिजनेस में सफल होने के चांसेस ज्यादा हैं या नहीं। बिजनेस इंडस्ट्री का इतिहास ऐसे बहुत से एग्जाम्पल से भरा हुआ है जहां पर बहुत बड़ी बड़ी सक्सेसफुल कंपनियों ने खुद के बिजनेस सेक्टर में सफलता मिलने के बाद नए सेक्टर में कदम रखा हो, लेकिन पूरी रिसर्च किए बिना मेहनत करने पर खुद अपने पुराने बिजनेस से भी हाथ धो बैठे हों। इसलिए इस काम में कोई भी गलती मत कीजिए। आप जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उसकी पूरी जानकारी लीजिए और तभी एक बढ़िया सा बिजनेस प्लान बनाइए। एक बिजनेस प्लान तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको मार्केट एनालिसिस करना होगा कि जिस सेक्टर में भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसी सेक्टर की सिचुएशन इस समय कैसी है, क्या वहां पर कंपटीशन ज्यादा है या फिर कम है। उसके बाद आपको उस सेक्टर के अकॉर्डिंग अपना खुद का एक प्रोडक्ट बनाना होगा जिसे आप कस्टमर को डिलीवर कर सकें। मगर ध्यान रहे आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग होना चाहिए। प्रोडक्ट के मामले में सबसे जरूरी चीज होती है कि आप कैसे उसे अपने कस्टमर के सामने पेश करते हैं। उसे ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव तरीके से अपने कस्टमर के सामने रखिए। प्रोडक्ट बना लेने के बाद आप ये तय कीजिए कि आप कैसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज करके अपने बिजनेस को एक डोमिनेटिंग बिजनेस बनाएंगे। नई नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज सीखने के लिए आप इंटरनेट पर आर्टिकल पढ़ सकते हैं या फिर किताबें पढ़ सकते हैं जो आपको इस बारे में सही नॉलेज दें। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में सोच लेने के बाद आपको ये सोचना होगा कि अगर आपका बिजनेस कुछ समय के बाद प्रॉफिटेबल हो जाता है और आप कैसे आगे बिजनेस को डेवलप करेंगे, आपके पास जो भी कैश फ्लो आएगा उसे कैसे मैनेज करेंगे, आने वाले 5 सालों तक आप अपने बिजनेस को कहां तक पहुंचाना चाहेंगे, इसका डिसीजन आपको बिजनेस प्लान के अंदर ही लेना होगा। बिजनेस प्लान तैयार करने के बाद आपको ये सोचना होगा कि आप कैसे कस्टमर के बीच अपनी ब्रांड की वैल्यू क्रिएट करेंगे, क्योंकि आज का जमाना कंपटीशन का है। मार्केट में बहुत सी कंपनियां हैं जो हमेशा अपने कॉम्पिटिटर के बिजनेस को तोड़ने के लिए दिन रात मेहनत करती रहती हैं। इसके बीच आप कैसे अपने कस्टमर के दिल में खुद का प्रोडक्ट सेट करेंगे, ये आपके ऊपर है। आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जब वो टूथपेस्ट लेने के लिए जाते हैं तब टूथपेस्ट की जगह वो कोलगेट बोलते हैं। यहाँ पर कोलगेट ने टूथपेस्ट सेक्टर में इतना बड़ा नाम कर दिया है कि लोगों के लिए टूथपेस्ट और कोलगेट दोनों एक ही चीज है। वो इसके अलावा किसी दूसरे टूथपेस्ट को यूज करने के बारे में सोच ही नहीं सकते। ऐसे ही दूसरा उदाहरण कोका कोला कंपनी का है। आपने बहुत बार सुना होगा कि कोल्ड ड्रिंक मतलब कोका कोला। इन ब्रांड्स ने इतने सालों तक अच्छी सर्विस और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करके अपने कस्टमर के मन के अंदर एक ऐसी गहरी छाप छोड़ी है जिसे मिटाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा कुछ आपको भी अपनी कंपनी के लिए करना होगा। अपने प्रोडक्ट के लिए ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि वो उनके दिल के अंदर अपनी जगह बना ले। हर बार एडवर्टाइजिंग की नई नई चीजें अपनाकर अपने कस्टमर को ये एहसास दिलाइए कि आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बेहतर है और अलग है। अब सवाल ये आता है कि अपने कस्टमर के बीच खुद की ब्रांड की वैल्यू कैसे क्रिएट करें, क्योंकि समय के साथ साथ अब एडवर्टीजमेंट के सारे तरीके बदल चुके हैं। पहले लोग अखबार में अपनी कंपनी की एडवर्टीजमेंट दे देते थे, कुछ जगह होर्डिंग लगा देते थे, लेकिन अब का समय बहुत बदल चुका है। आज की यंग जनरेशन सोशल मीडिया यूज पर ज्यादा टाइम स्पेंड करती है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इंटरनेट पर ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो आपके लिए एडवर्टीजमेंट करेंगी, लेकिन आपके प्रोडक्ट की एड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाएगी जिनकी दिलचस्पी उस प्रोडक्ट को खरीदने में है। इसके लिए मेरे ख्याल से शायद फेसबुक कंपनी का उदाहरण सबसे बेस्ट रहेगा।
मान लीजिए आपकी कंपनी वेडिंग प्लानर है, आप दूसरे लोगों की शादी के लिए वेडिंग्स प्लान करते हैं, तो अगर आप फेसबुक को अपनी कंपनी की एड चलाने के लिए देते हैं तो वो सिर्फ आप ऐसे ही यूजर्स को आपका एड्स दिखाएंगे कि जिनकी शादी होने वाली है या फिर जिनके रिश्तेदारों में कोई शादी करने वाला है। इस तरह आपका खर्च किया हुआ पैसा सही जगह पर ही इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर आप अपना खुद का अकाउंट बनाकर अपने काम को वहां पोस्ट कर सकते हैं। अगर किसी यूजर को आपका काम पसंद आ गया तो फिर आपका काम इंटरनेट पर वायरल होने में देर नहीं लगेगी। कुछ समय पहले की ही बात है, एक छोटा सा ढाबा चलाने वाले बड़ी उम्र के बाबा का एक फूड ब्लॉगर ने वीडियो बनाया और लोगों को समझाया कि देखिए ये बाबा इतनी बड़ी उम्र में भी कितनी मेहनत करके अच्छे से खाना बनाकर रेगुलर प्राइस पर सबको बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग यहाँ खाना खाने नहीं आते। तो आप सिर्फ एक बार यहाँ खाना खाने के लिए आइए। और ये वीडियो रातों रात इंटरनेट पर वायरल हो गया। उसके दूसरे दिन से उस ढाबे पर बहुत से ऐसे लोग आए जिन्हें उस बाबा से हमदर्दी हुई। इस तरह आप भी सोशल मीडिया पर अपने प्रोडक्ट के लिए कुछ ऐसा कंटेंट तैयार कर सकते हैं जो लोगों की भावनाओं को अपील करें और उनके मन को इमोशनली टच करें। फिर एक बार मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना लेने के बाद दूसरा काम आता है बजट बनाने का। बजट के बारे में सोचे बिना ही अगर आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर देंगे तो आगे जाकर आपको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कई बार ऐसे भी बहुत और ज़रूरी खर्च आ जाते हैं जिनके बारे में हमने शुरुआत में सोचा भी नहीं होता। सबसे पहले आप जो भी बिजनेस करने वाले हैं उस बिजनेस में होने वाले सारे खर्चों की लिस्ट बनाएं और उनमें से कौन से ऐसे खर्चे हैं जिनके बिना आपका काम चल सकता है। ये सब चीज़ों को अपनी लिस्ट से निकालें और लिस्ट में बाकी रही चीज़ों पर ध्यान दें। उनमें से भी ज़्यादा कोशिश करें कि आप उनमें कम से कम खर्च में निपटा दें। किसी भी बिजनेस की शुरुआत में अपने ऑफिस का रेंट, लीगल पेपर्स बनाने के लिए वकील को देने वाली फीस, बिजनेस पर लगने वाले गवर्नमेंट टैक्सेस, अपना काम करने वाले एम्प्लॉय की सैलरी, ऑफिस का फर्नीचर, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट और मार्केटिंग जैसे बहुत से खर्चे होते हैं। पूरा ध्यान रखिए कि लिस्ट बनाते समय ऐसी कोई भी चीज़ ना छूटे। अगर चाहें तो लिस्ट बनाते समय पहले से ही वही बिजनेस कर चुके या कर रहे किसी अनुभवी इंसान की सलाह जरूर ले लीजिए। दोस्तों, अगर जीवन में एंटरप्रेन्योर के प्रैक्टिकल उदाहरण की बात की जाए तो वो कांटे लगे हुए पेड़ में से फल तोड़ने के बराबर होगा। ये काम थोड़ा मुश्किल और दर्दनाक तो है, लेकिन अगर ये काम सही से कर लिया तो आपका जीवन एक अलग ही मुकाम पर पहुंच जाएगा। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं वो सब आपके कंट्रोल में हैं। अगर आप सभी चीज़ों पर सही तरह से ध्यान दें तो आपके एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। कई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपके फेलियर का कारण बनती हैं, जैसे कि मार्केट में हर रोज़ बदलते नए ट्रेंड्स या फिर फैशन। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके बिजनेस शुरू करने के बाद उसी फील्ड में उससे बेहतर किसी नए बिजनेस का ऑप्शन आ जाता है, तो आपके सारे कस्टमर्स उसी दिशा में चले जाते हैं। पहले के समय में लोग मूवी देखने के लिए मूवी थिएटर में जाना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से लोगों ने OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर ही मूवीज़ देखना शुरू कर दिया है। उसने मूवीज़ थिएटर के बिजनेस को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। तो आप भी ध्यान रखिए आपके बिजनेस के साथ कहीं ऐसा कुछ ना हो। इसलिए बिजनेस की शुरुआत करने से पहले ऐसी चीज़ों पर ध्यान दें कि क्या मार्केट में कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है जो आपके बिजनेस को भविष्य में नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में ये सब पॉजिटिव बातें सुनकर शायद से आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये सब तो थ्योरेटिकल बातें हैं, लेकिन अगर हम रियली में किसी बिजनेस की शुरुआत करने चाहें तो उसमें सबसे पहला कदम आता है पैसों का। उसका इंतजाम कैसे करें। एक बिजनेस की शुरुआत तभी की जा सकती है जब उसे शुरू करने के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड अमाउंट हो। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने का माइंडसेट बना ही लिया है तो इस फंडिंग नाम की तकलीफ को मिटाने के रास्ते भी देख लेते हैं। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल पर जाए या लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं हूं आफताब। आप सुन रहे हैं माइन ऑफ बुक्स, सुने जो मन चाहे।